चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का आपका अगला पृष्ठिक सेट 89। ठीक है, इसके पहले वाले सेट आपने 88 को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है रीजनिंग जो है 2024 करके, उस प्ले लिस्ट पर जाइए, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें जो है हम लोग रीजनिंग के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाला है उसमें जो है यही 15 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पे 15 ठो प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। तो प्लीज़ इस 15 ठो प्रश्नों को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए आए हैं रीजनिंग सीखो चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल रीजनिंग के जो है क्लास जो है आप लोगों को विस्तार से कराया जाता है। ठीक है, 100% है कि यहाँ से रीजनिंग के जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं पेपर में वो सारे लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र होकर रीजनिंग के जो है सवाल का यहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया जाता है यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को हल करना। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि जो वाट का चिन्ह है यहाँ पे कौन सा वैल्यू इसमें से चारों ऑप्शनों में से होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार के आपने पेपर में देखा होगा कि लुप्त संख्या पर आधारित, श्रृंखला पर आधारित जो पूछा जाता है उसी प्रकार के प्रश्न है। ठीक है, 12 का संबंध 18 से है और 28 का संबंध 42 है, तो 10 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न। और यहाँ पे देखिएगा वाट का चिन्ह जो दिया गया है यहाँ पे डिब्बा में, बक्स में, इसको जो है कौन सा अंक यहाँ पे भरा जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को भी हल करेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दिया गया जो वाट है यहाँ पे बक्से में, इसको जो है आपको बताना। देखिए एसएससी जीडी जो है यहाँ पे 8/12/2021 में ये शिफ्ट 1 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए कि ये जो है आपको किस प्रकार होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा क्या गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है 17, 23, मतलब ये हो जाएगा आपका पंक्ति। ठीक है, ये आपका पंक्ति हो गया है। ठीक है, पंक्ति से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो 28 लिखा गया है, यहाँ पे 44 लिखा गया है। ठीक है, तो 28 और 44 किस प्रकार यहाँ पे 49 होने वाला है, ये हमको दिमाग में आइडिया लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 49 नहीं होता है, तो ये लॉजिक जो है यहाँ पे नहीं घटाने पर नहीं जोड़ने पर इन दोनों को हो रहा है, तो ये लॉजिक जो है हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जो है हम इसको क्या करेंगे कि इसको जो है पंक्ति के तरह जो है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले वाले पंक्ति में हम लोग आते हैं और इसको देखते हैं कि क्या किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है 17 और यहाँ पे लिखा गया है 28। इन दोनों से जो है 62 बनाना है हमको। ठीक है, किस प्रकार बनाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए लॉजिकली अगर सोचिएगा 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 17 और 28 जोड़ने पर आपका जो है कितना हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 8 7 15 और 3 1 4 45 हो रहा है केवल, जबकि लाना है हमको 62। तो ये वाला लॉजिक जो है इन दोनों को ऐड करने से तो नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग 17 में 2 से गुणा कर देते हैं और तब इसको जोड़ते हैं, 17 दूना का 34 हो गया, 34 में 28 जोड़ते हैं तो 8 और यहाँ पे 4, 12 के 2, 3 1 3 2 5 1 6, 62 आपका वैल्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर 62 आपका वैल्यू मिल जा रहा है। तो यही काम हम लोग इसमें करते हैं। देखते हैं कि इन दोनों को लेते हैं। ठीक है, 23 को लेते हैं और इसमें 2 से गुणा करते हैं, फिर जो है यहाँ पे 49 हम लोग जोड़ देते हैं। 23 दूना का कितना होता है, 46 होता है। ठीक है, 23 दूना का कितना हो गया, 46। 46 में हम 49 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5 4 4 8 1 9, 95 जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब जो है आपको मालूम चल गया कि किस प्रकार बनाना है। ठीक है, पहले वाला जो वैल्यू है इसमें 2 से गुणा करना है। मान लीजिए यहाँ पे नहीं मालूम है तो 1 से इसमें 2 से गुणा करेंगे और इसको जो है जोड़ देंगे। ठीक है, इसको जोड़ देंगे उसमें तो आपका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई संख्या नहीं है तो x है, तो x में जो है हम लोग 2 से गुणा करेंगे, 2x प्लस का 44 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा बीच वाला कितना है, 74। ठीक है, 74 मिल जाएगा। अब देखिए 2x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे 74 हो जाएगा और माइनस का 44 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या होगा, हमें यहाँ पे घट के क्या मिलेगा, 0 और यहाँ पे 30, यानी 2 के पहाड़े में 30 कितना बार में आता है, तो 15 यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, आपका राइट उत्तर यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, यहाँ पे जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्नों के लिए आप लोग डेली का ये क्लास जो है कीजिएगा शाम के 6 PM। ठीक है,
6 PM शाम में जो है ये क्लास आपका रेगुलर चलता है, ठीक है। अगर इसको जो है आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं रीजनिंग के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम जो है आपको यहाँ पे बैठाना है, ठीक है। गणित का जो सही मान है उसको जो है यहाँ पे आपको बैठा देना है और इसको हल करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ कि ये प्रश्न जब भी आपके सामने आता है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले इसमें आप लोगों को देखिए इसमें करना है, यहाँ पे जो मान बैठाना है तो देखिए कभी भी इसमें ए और बी मत बैठाइएगा, ठीक है। पेपर में कभी भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ये मेरा बात गांठ बांध लीजिए कि कभी भी ए और बी मत बैठाइएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जो है पहला वाला और दूसरा वाला कभी भी सही नहीं देता है, क्योंकि सभी लड़के पहला वाला यहाँ पे बैठाएंगे, फिर दूसरा वाला का मान यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद से तीसरा वाला का रखेंगे, उसके बाद से चौथा। तो वो क्या करेगा, चौथा और तीसरा में से सही वाला उत्तर दे देगा, ताकि इसमें आप लोगों का 4 से 5 मिनट का जो है टाइम बर्बाद हो सके इस प्रश्न को बनाने के लिए। तो मैं आपसे कभी भी कहूँगा कि आप लोग चौथा और जो है तीसरा को हमेशा इसमें पुटअप करिएगा, रखिएगा, ठीक है। तब जाके आपका सवाल 100% है कि 1 मिनट के अंदर जो है बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चौथे को पहले रखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्टार के जगह पे प्लस रखना है, फिर यहाँ पे माइनस रखना है, फिर यहाँ पे बराबर रखना है, फिर यहाँ पे भागा देना है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीन में जो है आपको भाग देना है यहाँ पे 12 से, ठीक है। 12 से, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 12, तो 12 से भाग देना है आपको 3 में, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे भाग नहीं लगेगा, तो ये तो यहाँ पे सीधा सीधी आपको दिखाई दिया कि ये वाला जो वैल्यू रखेंगे डी, ये तो गलत होगा, ठीक है। चलिए सी नंबर पर आते हैं। देखिए स्टार के जगह पे गुणा रखना है, गुणा के बाद भाग रखना है, और भाग की जगह पर आपको क्या रखना है, प्लस, प्लस के बाद रखना है आपको बराबर, ठीक है। यानी कि वैल्यू जो है आपको कितना आना चाहिए, 12। 12 जो है किस प्रकार आएगा ये आपको देखना है कि आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 गुणे क्या लिखा है, 15, और भागा लिखा है भागा, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 10। सबसे पहले अब भाग देंगे इसमें 10 से और प्लस का 3 करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 6 के पहाड़े में ये 6 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, 5 के पहाड़े में ये आ जाएगा 2 बार में, 5 के पहाड़े में ये 3 बार में, ये 2 के पहाड़े में 6 कट जाएगा 3 बार में, 3 तरीका 9, और 9 के बाद यहाँ पे क्या जोड़ना है आपको 3, तो 9 3 यहाँ पे आपको 12 लाना था, तो यहाँ पे 12 भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 12 आपको लाना है बराबर के बाद, तो ये जो है वैल्यू आपका ऑप्शन नंबर तीसरा से सही होगा, ठीक है, 100%, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस प्रश्न को, इसमें कोई भी डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको याद रखना है कि कभी भी अपने ज़िंदगी में आप लोग पेपर दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आए कि जाँच कीजिए कि इसमें से कौन सा सही होने वाला है, तो आप लोग या तो तीसरा या तो चौथा, मतलब सी और डी में से कोई भी पहले आपको ट्राई करना है, ठीक है। यही दोनों में से आपको कोई भी जो है प्रश्न जो है सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न आपके देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपके टोटल प्रश्नों को दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है, यदि जो लिखा गया है यहाँ पे बॉक्स के जगह पे 12, त्रिभुज का 15, यहाँ पे चतुर्भुज जो लिखा गया है 6, चतुर्भुज का मान 4, जो टेढ़ा है भी आकार का, गोले का मान 3, तो कह रहा है कि इन दोनों का जो है भाग के प्रतिक्रिया के अनुसार क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको माइंडली जो है थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको होने वाला क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए दिया गया है चित्र के अनुसार, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी फंसने वाला बात नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छे तरीके से देखिए, इसका जो है यहाँ पे वर्ग लिखा गया है, ये वर्ग आपको दिखाई देगा पहले वाले में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 12। उसके बाद से भागा है तो भागा लिखिएगा, और देखिए ये जो भी वाला आकार है, भी दिख रहा है, भी यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो ये आपको मिलेगा कितने में, यहाँ पे देखिए जिस पे मैं लकीर लगाया हूँ इसका मान दिया है 4, तो यहाँ पे मैं रखूँगा 4। अब 4 में 12 में 4 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3, जो कि ऑप्शन में 3 नहीं दिया गया, ऑप्शन में यहाँ पे 3 नहीं दिया गया है कहीं पर, ठीक है। यहाँ पे गोला और त्रिभुज वर्ग इस टाइप के जो है उत्तर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 3 जो है यहाँ पे वैल्यू देखेंगे कि 3 पहले कहाँ पे लिखा गया है, तो देखिएगा आपके सामने जो है
ऊपर से नीचे आने पर जो है वृत्त के जगह पर 3 के जगह पर वृत्त लिखिए या वृत्त के जगह पे 3 लिखिए, तो 3 लिखा हुआ आपके ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो बताया गया है आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। 3 के जगह पर ओ। ठीक है, ओ बोलिए या 3 बोलिए। ठीक है, तो अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो एक बार प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इस रीजनिंग प्रेस्टिक सेट को। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा बोला गया है कि आपको जो यहाँ पे वाट का चिन्ह है इसको जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वाट का चिन्ह जो है संबंधित आपके प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसी पे जोड़ लगाना है, क्योंकि सारे हल्के प्रश्न जो है सभी लोग बनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रश्न सभी लोग बना के आएंगे। अगर रिजल्ट पाना है तो आप लोगों को इसी प्रकार के प्रश्नों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे आपका यहाँ पे देखेंगे 14 लिखा है, 10 लिखा गया है, 38 लिखा गया। ठीक है, अगर इसको पंक्ति के अनुसार देखेंगे हम तो ठीक है, उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है 15, 20, 50। ठीक है, 15, 20, 50। ठीक है, तो यहाँ पे 15, 20, 50 से जो है आपको किस प्रकार बनाना है ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप पंक्ति से देखेंगे या स्तंभ से देखेंगे तो दोनों में आपको क्या मिलेगा कि देखिए अगर इस तरह से देखते हैं 14 से 15, 15 से 16, एक एक प्लस किया गया है। जबकि इस लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया गया है 10 प्लस और यहाँ पे 10 प्लस, जो कि यहाँ पे लॉजिक जो है यहाँ पे नहीं बना। तो अब हम लोग इसको पंक्ति के अनुसार देख रहे हैं तो 14 के बाद से यहाँ पे 10 लिखा गया है, 10 के बाद से 38 लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि 4 माइनस किया गया है, फिर यहाँ पे 28 जोड़ दिया गया है। तो ये लॉजिक इसमें भी काम नहीं करने वाला है, जोड़ वाला। ठीक है, दूसरा लॉजिक यहाँ पे हम अगर लगाने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि 14 में जब अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं और प्लस का 10 इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 14 दूना का होता है 28 और 10 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 38, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो यही राइट उत्तर होने वाला है। इसी प्रकार यही पैटर्न को हमको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग नहीं समझे, देखिए यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है, यहाँ पे 2 से गुणा कीजिए और प्लस का 20 जोड़िए तो ये वाला वैल्यू आपको आ जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू तो हमको पता करना है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो पहला वाला में गुणा करेंगे तो 15 दूना का यहाँ पे हो जाएगा 30 और प्लस का इधर है 20, 20 30 कितना हो गया 50। वही काम इसमें भी किए, अब वही काम हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है 16, उसमें हम गुणा करेंगे 2 से और 30 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 16 दूना का होता है 32 प्लस का यहाँ पे 30 जोड़ेंगे तो 32 और 30 कितना हो जाएगा आपका 62। तो 62 जो है आपको राइट करना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर दिया गया है किसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को आपको किस प्रकार बनाना था। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा हमसे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसी भी प्रश्न में ठीक है पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो में अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो आप लोग प्लीज़ जो है इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि यहाँ पे जो है रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपको कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी जो पत्नी है, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला का पुत्र से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक पुरुष जो है उसका परिचय करा रही है एक महिला। ठीक है, एक महिला है एक पुरुष है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझिए, कह रही है महिला ने कि इसकी पत्नी, मतलब पुरुष जो है उसकी पत्नी जो है इस महिला की क्या है, इस महिला मतलब इसकी पत्नी जो है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। समझ लीजिए इस महिला की माँ है उसकी इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो कह रहा है कि महिला का पुत्र से क्या संबंध है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको सीधा सीधी समझ में आएगा कि यहाँ पे एक पुरुष है। ठीक है, उसका परिचय एक महिला कह रही है कि इसकी पत्नी, इसकी जो एक पत्नी होगी वो इसकी माँ की, किसकी, इस महिला की माँ की। तो देखिए इस महिला की माँ होगी तो इसकी माँ जो है माँ, इसकी माँ
इसकी माँ की एक ही बेटी है, वो भी कौन है? यही है, यही औरत होगी, यही महिला होगी जो महिला बोल रही है। जब इकलौती है तो यहाँ पे खुद बोला गया है कि इसकी एकमात्र पुत्री है, ठीक है। तो यहाँ पे इकलौती पुत्री है तो यही इकलौती पुत्री होगी जब ये माँ बोल रही है तो इसकी माँ हो गई। और इसकी शादी हुआ है इस पुरुष से, ठीक है। पुरुष से, यहाँ पे पुरुष से जब शादी हुआ है तो इस पुरुष जो है बोल रहा है कि महिला का जो है पुरुष से क्या संबंध है। तो ये पुरुष और ये महिला से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो ये पुरुष की ये महिला कौन है? तो आप लोग बताइएगा कि जब इनका शादी हुआ है तो ये पति और पत्नी है, इसको बोला जाएगा पति, और ये है इसकी पत्नी। तो यहाँ पे पत्नी वाला ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है आपको राइट करना है, ठीक है। आप लोग बिना कॉपी पेन उठाए ही इसको जो है बना सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी आप लोग जो है इंटरेस्टेड हैं, जो है आपके आसपास में जो बोला जाता है क्या नाता, समझ लीजिए नाता जो होता है आपका रिलेशन, उसमें आप लोग थोड़ा बहुत भी जो है जागरूक होंगे तो आप लोग इसको बना सकते हैं बिना जो है कॉपी पेन लिए, ठीक है। चलिए अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में वर्ग द्वारा डॉक्टर, त्रिभुज द्वारा महिला डॉक्टर, वृत्त द्वारा सर्जन प्रदर्शित किए गए हैं। एक अक्षर से अंकित उस भाग को पहचानिए जो उन महिलाओं को प्रदर्शित करता है जो डॉक्टर एवं सर्जन दोनों हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। कह रहा है कि जो आकृति में वर्ग है, वर्ग आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। समझिए यहाँ पे वर्ग हो गया, ये है आपका वर्ग, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि वर्ग जो है ये डॉक्टर है, ठीक है। ये कौन है? ये जो है डॉक्टर है, डी से लिख देता हूँ। और त्रिभुज यहाँ पे आपके सामने बना हुआ दिखाई देगा। त्रिभुज जो है ये ओमैन डॉक्टर है, ठीक है। WD से मतलब ओमैन डॉक्टर है, ठीक है। अब कह रहा है वृत्त की जो है वृत्त द्वारा क्या दर्शाया गया है, तो ये सर्जन है, ठीक है। सर्जन आप लोग समझ रहे हैं, ये सर्जन है, ठीक है। तो सर्जन जो है यहाँ पे यस से लिख देता हूँ सर्जन को। तो इसमें अब देखिए कह रहा है एक अक्षर से अंकित उस भाग को पहचानिए जो उन महिलाओं को प्रदर्शित करता है जो डॉक्टर एवं सर्जन दोनों हैं। देखिए यहाँ पे तो सभी महिला है, इसमें क्या होगा, ये सभी डॉक्टर जो है महिला हैं। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे कि बोला गया है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, महिला जो है आपके क्या होना चाहिए, डॉक्टर एवं सर्जन दोनों। तो यहाँ पे देखिए ये डॉक्टर एवं सर्जन दोनों होने के लिए, डॉक्टर एवं सर्जन दोनों होने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे दोनों में कौन है, दोनों के अंदर कौन है, इस दोनों चित्र के अंदर कौन मिल रहा है, टी जो है आपका डॉक्टर और सर्जन दोनों है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपका बी दिया गया है। बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है, बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि यहाँ पे अगर इस चित्र में देखेंगे तो दोनों में कौन मिल रहा है, इन दोनों फिगरों में कौन आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि टी है, तो टी जो है इन दोनों में है। बाकी जो है यहाँ पे यस देखिएगा तो ये केवल जो है आपके त्रिभुज में है और यहाँ पे वर्ग में है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सर्जन भी होना चाहिए, सर्जन, और यहाँ पे त्रिभुज वाले में भी होना चाहिए, वुमेन डॉक्टर में। तो यहाँ पे जो है आपके केवल टी होगा, तो टी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से कह रहा है कि यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता हो जो कि शुक्रवार है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इस महीने की अंतिम तारीख को जो है कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखना है आपको, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि यदि आगामी कल के 3 दिन बाद, कल के 3 दिन बाद, यहाँ पे आगामी कल यानी यहाँ पे अगर आज है तो आज के बाद आता है कल, तो कल के बाद 3 दिन बोला गया है। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद, इसके 3 दिन बाद 1 2 3 क्या हुआ है, यहाँ पे आपका 15 जून पड़ता हो, यहाँ पे है आपका 15 जून, ठीक है। 15 जून बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 जून है तो शुक्रवार है, यहाँ पे 15 जून को क्या है, 15 जून को
शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार है यहाँ पे 15 तारीख को। तो बोला गया है इस महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख लेना है आपको 15 जून। 15 जून को कौन सा दिन है, शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार। अब बोला गया है कि महीने के अंतिम तारीख। तो देखिए जून जो होता है, जून ये महीने का कितना दिन का होता है ये बताना है आपको, ठीक है। तो जून महीने में जो है आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि इसमें कितने दिन का होता है जून, ठीक है, जून कितने तारीख का होता है। तो देखिए आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे जो जून होता है, जून महीना जो होता है ये कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, ठीक है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से आप लोगों को मालूम होगा कि जून जो होता है, जून 30 दिनों का होता है। मई के बाद जो जून आता है वो 30 दिन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 तारीख का तो मालूम है कि शुक्रवार है, तो 15 से देखिए 7 दिन अगर इसमें ऐड कर देंगे और 7 दिन और जोड़ेंगे, जो दिन आएगा वो 7वां दिन फिर आता है। मतलब आज संडे है तो फिर 7 दिन बाद संडे आएगा, आज मंडे है तो अगले 7 दिन के बाद से वो फिर मंडे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 दिन जोड़ेंगे तो 15 और 22 कितना, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22। 22 को फिर कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, ठीक है। 22 के बाद फिर 22 के बाद 7 दिन जोड़ेंगे तो 22 और 7 जोड़ दीजिएगा यहाँ पे, 22 और 7 तो आपका कितना आएगा, तो 22 और 7 आपका 29 हो जाएगा। 29 को फिर कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। हमको इस महीने में टोटल दिनों की संख्या कितनी है, 30। तो 30 जो है 29 को आ रहा है शुक्रवार, फ्राइडे आ रहा है। तो फ्राइडे के बाद से कौन सा दिन होता है, 30 तारीख को, उसके बाद से कौन सा दिन पड़ेगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे यानी कि शनिवार। शनिवार जो है आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे जो लिखा गया है वाट का चिन्ह, उसी का जो है वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। तो आप लोग पहले कोशिश कीजिए कि आपसे इस प्रश्न का हल हो रहा है कि नहीं। 25, 49 और यहाँ पे 100 क्या लिखा गया है, 144, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है 36, 64, 96, यहाँ पे 121, 225। तो अगला पद क्या होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो ये प्रश्न कोई भारी नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो यहाँ पे लिखा गया है कितना, 5 और 49 और यहाँ पे लिखा गया है आपका 144। तो अगर यहाँ पे 25 और 49 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 144 नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे तो लॉजिक जो है बढ़ाने वाला है, और अगर 25 में यहाँ पे गुणा भी करेंगे 49 से तो 144 नहीं होगा। यानी कि लॉजिक दूसरा इसमें क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है 25, ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 49 हम देख रहे हैं कि ये 7 का स्क्वायर हो रहा है। तो 5 और 7 मिलके कितना होता है, 5 और 7 12। अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 लिखा गया है। लॉजिक जो है आपके सामने पता चल गया कि यहाँ पे जो लिखा गया है उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके यहाँ वाला वैल्यू का मान का जो है स्क्वायर किया गया है। अब देखते हैं वही वैल्यू यहाँ पे लिखा गया कि नहीं। 36 किसका होता है स्क्वायर, 6 का, और 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है। 8 और 6 जोड़ दीजिए, 8 6 कितना होता है, 64 होता है। 8 6 14 होता है, 8 6 14। अगर 14 का अगर आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो 196 आता है, राइट आंसर है। चलिए वही काम हम इसमें करेंगे। 121 किसका वर्ग होता है, तो 11 का। 225 किसका वर्ग होता है, तो 15 का। किसका वर्ग होता है, 15 का। 15 और 11 हम जोड़ देते हैं, 15 और 11 तो कितना हो जाएगा, 26। 26 का स्क्वायर आप लोग बता दीजिए कि 26 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो 26 का वर्ग होगा कितना, 676। 676 होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ए में दिया गया है, ठीक है। ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस प्रश्न को समझा होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है कि कौन सा जो है विकल्प, यहाँ पे देख लीजिएगा लिखा गया है, कौन सा विकल्प शब्द का सार्थक क्रम दर्शाएगा। यहाँ पे सार्थक क्रम मतलब नंबर वाइज बताना है कि कौन सा सबसे पहले होगा और उसके बाद कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, ठीक है। तो देखिए सार्थक क्रम में लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज, छापना, ठीक है। इसमें कौन सा सबसे पहले होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे देखिएगा
और यहाँ पे क्या करेंगे कि लकड़ी लेंगे, ठीक है। लकड़ी लेते हैं और लकड़ी को क्या करते हैं, कारखाना में ले जाते हैं। कहाँ पे, कारखाना। कारखाना यानी कि क्या हो रहा है, एक, एक के बाद तीन होगा, एक के बाद तीन, एक तीन। उसके बाद से क्या करेंगे, कारखाने में ले जाके, कारखाने में लकड़ी से क्या बनता है, कागज। यहाँ पे कागज बन जाएगा, यानी कागज चौथा पे है, चौथा हो जाएगा। उसके बाद से क्या करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, कागज पे क्या करेंगे, किताब करेंगे कि छापेंगे, तो पहले छापते हैं, ठीक है। छापना का काम करेंगे तो छापना आ जाएगा 5 पे, और बचा हुआ एक किताब है, तो ये लास्ट में बन के तैयार होगा आपका किताब। पहले कारखाना में ले जाएंगे लकड़ी को, फिर उसमें कारखाना में जब उसका जो है बनेगा तो कागज बन जाएगा। लकड़ी से क्या बनेगा, कारखाना में कागज, कागज पे जो है छपाई होगा, छपाई के बाद से जो है आपका किताब तैयार होता है। तो 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2 आपके ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है। पहला जो है विकल्प आपका राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे, कोई भी डाउट हो जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि कौन निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए धांसू ट्रिक एक देख लीजिए। यहाँ पे बी है, इसमें भी बी है, कट जाएगा बी से बी, सब में बी है तो सभी पहले आ जाएगा इसके अनुसार। देखिए यहाँ पे आर है, इसमें आर है, तीनों कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यू है, यहाँ पे ओ है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपके ऑप्शन में है यू, यू के बाद से एक है आपके पास ओ, एक है आपके पास ई, नहीं यहाँ पे आर है ना, आर। यहाँ पे देखिए अब दूसरे वाला लाइन में आ जाइए, यहाँ पे आर है, इसमें भी आर है, इन तीनों के बदले आर आएगा, ये तीनों एक साथ आएगा। एक यू है और एक ओ है, इन यहाँ पे तीन ही वर्ड मिल रहे हैं एक साथ, यहाँ पे ये दूसरा लाइन में। तो आर आता है 18 पे, यू आता है 21 पे, ओ आता है 15 पे, ठीक है। तो इसमें पहले कौन आ रहा है, ओ वाला ऑप्शन पहले होगा, यानी कि चौथा नंबर पहले आ रहा है, ठीक है। चौथा नंबर पहले इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि ये तो राइट है, ठीक है। उसके बाद से अब देखिए यहाँ पे यू तो सबसे लास्ट में आएगा 21 आर के बाद, तो पांचवा सबसे लास्ट में होगा, ये भी यहाँ पे लास्ट में दिया गया है। अब यहाँ पे अब आपको देखना है इन तीनों में, ठीक है। इन तीनों में जो है आर वाले में देखना है कि यहाँ पे कौन पहले आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बी भी हो गया, आर हो गया बराबर, यहाँ पे यू लिखा है, यहाँ पे ओ लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है। ई होता है 5 पर, यू होता है अभी 21 पे, ओ होता है 15 पे। तो कौन आता है, 5 वाला पहले आएगा, यानी दूसरा नंबर उसके बाद आएगा। यहाँ पे दूसरा लिखा गया है, यहाँ पे दूसरा, बाकी ए और बी गलत हो गया इसके अनुसार, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से, इसके बाद से देखेंगे कि इन दोनों में कौन आएगा। तो देखिए यहाँ पे ओ लिखा गया है, तो ओ 15 ये पहले आता है, उसके बाद से आता है यू, तो ओ 15 यानी कि यहाँ पे तीसरा आएगा। इसके बाद से तीसरा देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दूसरा दिया, यहाँ पे पहला दे दिया है पहले, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका जो है आज का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो दिया गया था उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि 100 जो है 92, 24, 28, 56, 7, 11, तो अगला पद क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर श्रृंखला में देखेंगे तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, फिर यहाँ से 4 ऐड किया गया है, अगर यहाँ से देखेंगे तो 2 से गुणा किया गया है। तो यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा अगर हम देखेंगे, कम लाने के लिए क्या करेंगे, भागा करेंगे, ठीक है। 24 से जो है हम लोग इसमें भाग कर देते हैं, 24 से यहाँ पे 192 में, तो देखिए क्या होता है। देखिए अगर 8 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 8 चौक 32, 8 में यहाँ से भाग लग जाएगा, 8 से पूरा यहाँ पे भाग लग रहा है, ठीक है। उसके वजह से 24 से 28 होने में हम लोग यहाँ पे 4 जोड़ रहे हैं, 8 के बाद कितना जोड़े हैं 4, और यहाँ पे 28 से 56 होने में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा। देखिए लॉजिक पकड़िए, 8 से भाग दिए, 4 प्लस किए, 2 से गुणा किए, 3 ठो लॉजिक इसमें बना है। उसके आगे देखते हैं, यहाँ पे 56 और 7 लिखा गया है, तो 7 के पहाड़े में 56 क्या होगा, 8 से भाग देना पड़ेगा,
फिर हम लोग यहाँ पे लाइन फिर आ गया है ओपनिंग से, शुरू से हो गया है कि 8 से पहले भाग देंगे, उसके बाद से क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे। तो 7 में 4 जोड़ेंगे, अगर 7 में 4 तो कितना आता है 11। 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 11। यहाँ पे 4 जोड़ने के बाद देखिए 4 जोड़ने के बाद क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 11 जो है 11 के बाद से आपको करना क्या है, यहाँ पे 11 जो दिया गया है 11 में आपको 2 से गुणा करना है, बताना है 11 दूना का 22। 11 दूना का 22 जो है आपके यहाँ पे देख लीजिएगा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यही आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे लिखा गया है 12 से 18, 18 से 28, 28 से 42 और 42 से माने 10। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि 12 का संबंध 18 से है, 28 का संबंध 42 से है, तो 10 का संबंध जो है किससे होगा। देखिए अगर 12 का जो है हम आधा कर दें, 12 में हम 2 से भाग दे दें, आधा का मतलब होता है, तो कितना आएगा 6। अगर 6 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 12 में 6 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, मतलब 12 का आधा करके आधा जोड़ देंगे। ठीक है, तो 12 का आधा 6 होता है और 6 12 में जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 18। वही काम इसमें देखते हैं 28 से 42 में। तो देखिए 28 हो गया और 28 का आधा करके जोड़िए, 28 का आधा मतलब कितना हो गया 14। 28 में से 2 से भाग देंगे तो 14 हो जाएगा। 28 और 14 जोड़ते हैं तो देखिए कितना आता है 42, जो कि यहाँ पे आपका 100% दिया गया है। वही काम यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे 10 और 10 का आधा करेंगे। 10 का आधा कितना होता है 5, तो 10 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 5 जोड़ देंगे 15। 15 जो है विकल्प में आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रश्न को समझना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपका अंतिम प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे कि वाट का जो स्थान है यहाँ पे उसको जो है आपको बताना है। ठीक है, वाट के स्थान पे जो है कौन सा वैल्यू है उसी को बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 16, 14, 18। तो यहाँ पे देखेंगे अगर पंक्ति वाइज तो देखिए 2 ठो बढ़ाया है फिर 4 ठो बढ़ाया है, ये तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अब आ जाएंगे इस वाले तरफ से। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा गया है, ठीक है, पंक्ति के तरफ से। ठीक है, पंक्ति में लिखा गया है 16 और यहाँ पे लाना है हमको 58। ठीक है, तो 58, 16 और 13 से अगर हम लाना चाहेंगे तो 16 और 13 जोड़ेंगे तो 58 नहीं होता है। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 58 नहीं होता है, घटाएंगे तो 58 आएगा नहीं। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है पहले इसको देख लेते हैं। 6 3 9 और यहाँ पे 1 1 2 29 हो रहा है, लाना है 58, यानी कि इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो आपका वैल्यू मिल गया 58। यानी कि लॉजिक जो है हमें पता चल गया। यहाँ पे जो देखिए इस वाले कोठे में कि लिखा गया है 44 गुणा थोड़ी ना प्लस किए थे 8, सॉरी यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 14 लिखा गया है ना, ऊपर और नीचे वाले के जोड़ना है, 8 जोड़ना है और 44 हमको लाना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 14 8 कितना होगा 22, और यहाँ पे 22 में हम उसको दुगुना करेंगे तो 44 आपका होता है, जो कि 44 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वही काम यहाँ पे करेंगे। क्या लिखा गया है 18 प्लस का 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 4 कितना होता है 22। 22 का 2 से गुणा कर देंगे, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूना का 44, जो कि ऑप्शन नंबर आपके चौथा में दिया गया है। तो चौथा इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे जितने भी प्रश्न आज आपके थे 15 ठो वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यदि इसी प्रकार के प्रश्नों को आप डेली करना चाहते हैं तो प्लीज़ 6 PM पे डेली ये क्लास आपका होने वाला है यूट्यूब पे रीनिंग सीखो चैनल पे। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ शाम के 6 बजे ये क्लास आपका स्टार्ट होगा, तब आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, शाम को 6 बजे तैयार रहना है डेली के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।